खैर उन्होंने मुझे समझाया कि आज का टॉपिक है 2008 की औरतें। जैसा राजू भाई ने बताया कि औरतें माँ हैं, बहन हैं, लेकिन 2008 की औरतें और भी हैं। वैम्प, सेक्स बॉम्ब, आइटम गर्ल, और ऐसी ऐसी आइटम करती हैं आपने देखी होगी। देखता है तू क्या, दिखाने वाली चीज छुपाई हुई है और छुपाने वाली चीज दिखा रही हैं, और फिर सामने वाले से पूछ पूछ के कह रही हैं देखता है तू क्या। And welcome to Raju Hazir Ho. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Raju Srivastav. आज भैया अब जो बातें होंगी महिलाओं की बातें होंगी, औरतों की बातें होंगी। ऐसे बहुत सारे कॉमेडी जोक से भरा हुआ पिटारा मैं खोलने के लिए बेताब हूं। और सबसे पहले आ रहे हैं जिनकी बातों पर हर कोई लगाता है ठहाके, वही राजीव ठाकुर हंसाएगा यहां आके। हम तो ले आए, वादा किया था, ले आए। अरे राजू भाई, हाँ? मैंने सुना आज एपिसोड कुछ मजेदार है। हाँ, और औरतों का है। हाँ हाँ, तो क्या बात है, मुझे बुला लिया, अकेले औरतें संभाली नहीं जाती। तो आपके अंदर जितनी कॉमेडी भरी ना आपकी छाती में, ये लेडीज को लेके, ये सब मैं भी निकलवाऊंगा। फिलहाल आप वहां तशरीफ रखिए। जोरदार तालियों के साथ भेजेंगे राजीव ठाकुर को। और लेडीज एपिसोड में एक और महिला को बुलाने जा रहा हूं। महिला नहीं, पुरुष जैसे ही हैं, जो अपनी खोपड़ी से ठोकते हैं कील, जो अपनी खोपड़ी से ठोकते हैं कील। आ रहे हैं सीधे पाकिस्तान से हसोड़ शकील। आज महिलाओं की बातें करती हैं, औरतों की बातें करनी करेंगे। दुनिया है। दुनिया बनी औरतों की वजह से। औरतों की वजह से ना, बस वहाँ तशरीफ रखें तो राजू इंतजार कर रहे हैं। मैं लेके नहीं आया, क्या रखूं? तशरीफ जो पतली सी है यार, सीधा बोलो ना, टिकाओ। एक किलो की रद्द उधर। सन 1008 हो ये आज का 2008, लेडीज की सबसे बड़ी पसंद रही है शॉपिंग, और शॉपिंग के साथ साथ बार्गेनिंग। अब देखिए, घर से निकली है लेने दूध, 1/2 किलो दूध लेने की, इतनी छोटी सी गिलासिया लेके। हस्बैंड सोच रहे हैं अभी आ जाएंगी, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। हस्बैंड को क्या मालूम, गई थी लेने दूध, लेके आएंगी भैंस। शर्ट लेने जा रही है हस्बैंड के लिए, हस्बैंड का बर्थडे वगैरह होगा, शर्ट लेने चली गई। वाली दिखाइए। अरे वो नहीं, वो बाजू की, इधर की नहीं, उधर की, उस तरफ की, इधर की, वो चौखाने वाली दिखाइए। अरे हल्के शेड में, अरे यू गले की, अरे वी गले की, अरे वो नहीं, डब्लू गले की, अरे वो नहीं, ओ शेप की, ओ। बोला क्या ABCD सिखाने आई हो क्या? कोई और ऑप्शन है आपके पास? अच्छा तू दिखाइए। कोई हरे शेड्स में,
ग्रीन में नहीं, कोई और ऑप्शन है? बहन जी अब तो एक ही ऑप्शन है, आप यहाँ करो, हस्बैंड बदल दो। 5 रुपए कम कराने के लिए, 2 रुपए कम कराने के लिए रिश्ता बना लेंगी। दुकानदार भी हैरान है, ये कौन सी रिश्तेदारी निकल आई। अचानक आई, साड़ी देख रही है। हाँ वो कांजीवरम दिखाइए, हाँ बनारसी जिसमें जरी का काम है, जिसमें ग्रिल लगी हुई है, जिसमें ड्रिलिंग की गई है, जिसमें तार लगे हुए हैं। ये वो भी ऐसा घबरा रहा है। अच्छा चलो चलो, ये साड़ी ठीक है, ये कितने की है? मैडम मिल जाएगा आपको 2000 रुपए की। चलो चलो 2000 रुपए की। इतना महंगा बेच रही, कहाँ रखूँ कितने पैसे? 2000 रुपए। अरे बहन जी अब क्या, अरे मारो मत बहन जी, क्या भी बहन जी। अब बहन जी आप देख लो, उसको दे दो, आप 1800 रुपये की ले लो। 1800। अब बहन बनाए तुमने, बहन के लिए ठीक प्राइस लगाओ। अभी रक्षाबंधन होके गया है। क्या बहन जी, क्या अचानक बहन आ गई यार। क्या, चलो चलो कम करो कम करो। मैडम क्या है, इसे कम करो, अभी तो आप अचानक आ गई। अभी अभी बहन तुम्ही ने बोला ना अपने मुंह से, बहन बहन कितनी बड़ी जिम्मेदारी की चीज होती पता है? बहन बनाया है, बहन का कुछ पता है, रिलेशन का पता है बहन का क्या होता है? बहन बहुत बड़ी बात होती है, जिम्मेदारी होती है। हाँ बहन बनाया तुमने। हाँ तब तक इनके हस्बैंड आ गए। ये देखो तुम्हारे जीजा जी। जीजा जी क्या होते क्या होते क्या बात होती क्या होते है? हेलो एक्सक्यूज मी, क्या तू लफड़ा है? तू लफड़ा है क्या भाई? हेलो एक्सक्यूज मी, यार तय तो परेशान तर यार। परेशान नहीं, तुम्हारा साला बिछड़ा हुआ आज मिला है। देखो जीजा जी आए, अब तो कम करो। जीजा जी हैं, ये कहीं किसी की दुकान जाते नहीं है। जीजा जी खुद चल के साले की दुकान में आए। कोई रिश्ते का पता है, रिश्तेदारी पता है कि खाली कमाने में, नोट गिनने में लगे हुए? जीजा जी हैं। चलो 500 रुपए की दो। क्या मैडम, क्या अभी जीजा जी, हेलो हेलो जी, क्या जीजा जी बहन ए दूसरे दुकानदार लोग संभालना, मैं अकेला पड़ गया यार। अरे बहन जी 500 रुपये में कैसे देंगे? 500 रुपये में मेरे घर पे पड़ता है। चलो हम लोग घर पे आके ले जाएंगे। एड्रेस तक लिख लिया। जाने लगी तो बोलती है अच्छा सुनो, साड़ी तो घर पे खरीद लेंगे तुमसे, जीजा जी आएंगे, गिफ्ट वगैरह नहीं? ले लो रुमाल ले लो, तो गरीब आदमी क्या है। ये कौन से रिश्तेदार आ गए, तुम लोग हंस रहे हो यार, संभालो ना तुम लोग भी। ये रुमाल ले लो आप। बहन को ये लेडी बहुत मजेदार शॉपिंग करती हैं। अब जो बहन की बात बताई, बहन विदा भी होती है, बेटी विदा भी होती है। अब देखिए एक लड़की अपनी माँ को फोन कर रही है। मम्मी, ए मम्मी, सुन रही हो कि फोन पटक दे। मम्मी सच्ची कहाँ पे हमारी शादी कर दी हो? किस किस घर में हमारी शादी कर दी हो? एक नंबर के कामचोर हैं, कामचोर हैं, किसी काम में हाथ नहीं बटाते। खाली सुबह 4 बजे उठेंगे, पूरे घर के बर्तन मांज देते हैं बस। फिर उसके बाद उठते हैं, दरी सब चादर वगैरह सब धो देते हैं, सब क्लीन कर देते हैं। उसके बाद झाड़ू लेके पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, और बच्चों के लिए नाश्ता वाश्ता बना के उनको कपड़े वपड़े पहना के स्कूल छोड़ के आएंगे बस। बस ये, और एक नंबर के काम चोर हैं ये, पूरा घर धो डालती, पूरा ये करते, किसी काम में हाथ नहीं बटाते। माँ जवाब दे रही, माँ अरे बिटिया अब वो तुम्हारे पति हैं, अब तुम्हें उन्हीं से निर्वाह करना है। हमें देखो तुम्हारे बाप को झेल रही हूँ कि नहीं है। ये बुढ़ा सुबह सुबह उठता है झाड़ू लेके, पूरा टेरेस वेरे बालकनी साफ करके पानी का रबड़ निकालेगा, ऐसा रबड़ निकाल के खर 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 पूरा गार्डन वार्डन में
पानी आ रहा, रुक रुक के आ रहा, इससे आ रहा, फच 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 करेगा पूरे गार्डन में। और रात को ये बुढ़ा बिटिया बर्तन धो के सोता है और सुबह कोई काम नहीं तो उन्हीं बर्तन भी धो डालता है। वो करके सब हमारी धोती होती सब धो के नाश्ता नाश्ता बना के, और जैसे ही मैं नहाने बाथरूम गई, ये भर्र से स्कूटर चलाएगा और भर्र से बुढ़ा निकल जाता है, इस डर से कि मैं नहा के निकलूं और ये ना कह दूं कि पेटीकोट भी धो दो। थैंक यू। तो बुलाते हैं हमारे अगले गेस्ट को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम शकील सिद्दीकी। तमाम पाकिस्तान की जानिब से राजू हाजिर हो में आप सबको आदाब, नमस्कार। आज औरतों की बात करनी है और कायनाती दुनिया बनी औरतों की वजह से। मैं बैकवर्ड बोलता हूँ, दुनिया बनी औरतों की वजह से। देखो सब एक एक के साथ बैठे हुए हैं। दो औरतें एक टैक्सी में जा रही थी। अच्छा, कभी हार नहीं मानती हमारी औरतें, चाहे हिंदुस्तान की हो पाकिस्तान की हो, हार कभी नहीं मानती। एक टैक्सी में माँ बेटी जा रही है, टैक्सी गली से निकली, वहाँ नाचने वाली खड़ी हुई थी कुछ अपने अपने दरवाजे पे। बेटी ने माँ से पूछ लिया, मम्मी ये औरतें कौन हैं? माँ ने बोला, बच्ची ज़ात है, क्या बताऊँ, बुरी बात है। कहने बस बेटी ये अपने अपने पति का इंतज़ार कर रही हैं। टैक्सी ड्राइवर फ़ौरन बोल पड़ा, क्यों झूठ बोल रही हो मैडम, बच्ची समझदार है, सही बता दो। बच्ची ने फिर जिद कर ली, मम्मी बताया ना इनके पति क्या करते हैं, इनके बच्चे क्या करते हैं। माँ कहने की बेटा इनके पति को तो पता नहीं, इनके बच्चे बड़े होकर टैक्सी चलाते हैं। तो औरतें यूँ चुप कराती हैं मर्दों को। अब सोचिए दुनिया में औरतें नहीं होती कितना अच्छा लगता। सारे मर्द, कोई कपड़े नहीं पहनता, क्योंकि दिखाना किसको है, ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ब्रीफकेस ले काम पे निकल गए, ऐसे दरिया में गया, नहाया, पोछा, निकल गया, वो उधर गया, कोई शेव नहीं करा रहा है, ऐसे ही घूम रहे हैं। औरतें नहीं हो, कितना अच्छा, टेंशन ही नहीं होती मर्दों को। रात होती ही सोचते हैं अब क्या करें यार, रात हो गई। आपस में मशवरा करते हैं, क्या करें बताओ ना, लूडो भी खेल चुके, खाना भी खा चुके, अब क्या करें। चल उधर मुंह कर सो जा, मैं इधर मुंह करके सो जाता हूँ। दुनिया में हमारी औरतों को क्या है, दावे बहुत हैं, हम हर काम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ, मानता हूँ तुम लोग सारे काम कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ने मर्दों को इज़्ज़त अलग से दी है, ऊपर वाले ने इज़्ज़त अलग से दी है। आप जनाजे और अर्थी को कंधा नहीं दे सकते। अल्लाह ने अगर औरतें जनाजे को कंधा दें तो जनाजे में बिला वजह रश, हर आदमी दफ्तर से छुट्टी लेके आ रहा है, शकूर साहब मर गया, बड़ा मज़ा आएगा। शकूर बीमार हुआ है, मैंने नया जोड़ा सिलवा लिया। मैं कहा मरे ही मरे ही है। मैं तो सूट पहन के जाऊंगा, मैयत में सारी लड़कियां आएंगी और मैयत लेके घूम रहे, दफना ही नहीं रहे। ज़रा उसको आ जाने दो ना, ज़रा रज़िया को आ जाने दो, नायला भी चल पड़ी है, घर से आने दो, बस मैयत लेके घूम रहे हैं। 12 घंटे 14 घंटे मैयत उठ के बैठ गए, कुत्ते के बच्चे मुझे दफनाओ, किस काम में लग गए। अच्छा, हमारी लड़कियों को क्या है कि ज़ीरो फिगर आजकल बना रहे हैं, ज़ीरो। ये मर्दों को इंडिकेटर दिया इन्होंने, और लड़के 6 पैक्स बना रहे हैं। मैंने भी बनाया, 2 पैक में ही टुन हो गया मैं। फिगर मेंटेन करने के चक्कर में बच्चे डब्बे का दूध पी रहे हैं, स्कूल जाते हैं, डब्बे को सलाम करेंगे, मम्मी स्कूल जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। इनको कभी दूध पकड़वाना हो ना, जापान जाएंगे क्योंकि बनता हुआ है। फिगर, हमारी औरतों से पूछ लो आपको खाने में क्या पसंद है, पति। आस्ते आस्ते खाती हैं दीमक की तरह, जब तक शमशान या कब्रिस्तान ना पहुंच जाए। तो खाती किस तरह से, वो ला दो ना, वो ला दो, वो ला दो, वो कर्जा ले लेकर ला रहा है। मर गया तो बाद में ऐसा आया, कितने अच्छे थे कल्लू के अब्बा। जाने के बाद एहसास हो रहा है कल्लू के अब्बा होते घास नेट ले आते भाग के। खाने में पति पसंद करती है, डरती किससे, किसी से नहीं, सिर्फ गोद के बच्चे से, कहीं उनकी डेकोरेशन ख़राब ना कर दें। फुर्सत के वक्त क्या करती हैं, कोई काम नहीं हो, क्या गीबत, एक दूसरे की बुराई, छोटी सी बात बड़ी करके आगे पहुंचा देती है। कोई सिगरेट पीता है, चरस पीता है, जो चरस पीता है हीरोइन पीता है। और मोहल्ले में 4 औरतें तो होती हैं जो रात को बैठी रहती हैं,
और आपस में सुबह बात करेंगे, हाँ बहन पता है रात लाल गाड़ी आई रजिया के घर, 4 आदमी उतरे, फिर बैठे वापस चले गए। तो हमारी औरतों के दावे भी बड़े बड़े होते हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में जाएंगे। मैंने कहा देखो इलेक्शन लड़ने के लिए लालच देना पड़ता है, वोट लेने के लिए दे दूंगी, लालच दे दूंगी। मैंने कहा खड़ी हो जा, मुकाबला कर लेते हैं। लड़का लड़के का मुकाबला हो गया, वो खड़ी हो गई। अब उसने तकरीर शुरू की, हजरात अगर मैं आ गई, मैंने कहा मैं अंदर से कुंडी लगा लूँगा। यार ये बकवास बंद करो, मैं तो मैदान में आ रही हूँ, कोई कमरे में आ रही हूँ क्या? आप मुझे वोट दे के जिता, अगर मैं आ गई तो मैं इलाके में 2-2 कॉलेज बनवाऊंगी, एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के लिए। मैंने कहा चल दबाओ, अगर मैं आ गया ना हजरात, एक ही कॉलेज बनवाऊंगा, लड़के लड़की उसी में घुस के पढ़े, दिल करे पढ़े वरना। हाँ वो कहने लगे हजरात अगर मैं आ गई 2-2 मैटरनिटी होम बनवाऊंगी, एक औरतों के लिए एक मर्दों के लिए। मैंने कहा क्या बकवास करिए, मर्दों को किस काम में डाल लिए तू? अब आदमी सोचे अगर वाकई ये काम उल्टा हो जाता है। राजू श्रीवास्तव नजर नहीं आ रहा, वो अल्ट्रासाउंड कराने गया हुआ है यार, खुशी आने वाली ना उसके घर में। राजू ठाकुर कहाँ है? वो दफ्तर में छुट्टी लेने गया 15 दिन की। अबे अभी पिछले साल तो था, बोले फिर हो गया, क्या करे यार, पता नहीं उसका क्या मसला है। हमारी औरतें टेंशन देने की मशीन है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। अंग्रेज़ औरतें ठीक है, खुद भी काम पे जाती हैं, हम लोग भी काम पे, उम्मिया भी काम पे चला जाता है, वो सही। हमारी औरतें टेंशन देने की मशीन। एक पति ने अपनी पत्नी को कहा जानू मैं तुम्हें 1000 साल तक सच्चा प्यार दूंगा। पत्नी कह रही फिर उसके बाद कहीं मुंह ज़रूर मारोगे। आप बताइए 1000 साल के बाद वो इस काबिल रहेगा? हमारे शक करने की मशीन। अब मेरा एक दोस्त है, उसका मियाँ घर पे आया, बीवी ने पूछ लिया कहाँ से आ रहे हो? कह शराब पी के, जुआ खेल के, गाना सुन के। कह रहे झूठ बोले, कहीं और से आ रहे हो, बताओ कहाँ से आ रहे हो। अब बताओ यार कितना सच बताए हुए। हमारी औरतें शक से बनी और टेंशन देने की मशीन, किसी रूप में हो टेंशन। अम्मा है तो अब्बा को टेंशन है, उसी अब्बा पे चीख रहे थे, छोटे वाले की शक्ल मामू से मिल गए तुम तो पागल ही हो गए। बहन है तो भाई को टेंशन। ये जब से नायला जवान हुई, फुप्पी का बेटा बहुत आ रहा है घर पे, पूरे मोहल्ले पे नज़र रखी हुई उसने, कौन देख रहा है, उसको टेंशन। मगर इन सब बातों के बावजूद औरत का एक दर्जा है, औरत के पाँव के नीचे जन्नत ऐसे ही नहीं है। लेकिन ये जन्नत भी मर्द की वजह से आता है। थैंक यू। तो बुलाते हैं आज की थीम के लेडी स्पेशलिस्ट को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राजू श्रीवास्तव। अपने देश में कुछ लोग जबरदस्ती की कुछ फॉर्मेलिटीज लेके चलते हैं, नेचुरल नहीं रहते। और कुछ ऐसी महिलाओं को जानता हूं, औरतों को जानता हूं, जो खुद कुछ नहीं है, ठन गोपाल, लेकिन उनके हस्बैंड बहुत कुछ हैं। कुछ देखे आईएएस ऑफिसर, आईएएस की पत्नियां, वो अपने आप को अलग कर लेती हैं एकदम, उनकी दुनिया अलग हो जाती है। अगर शॉपिंग पे निकली, गरीब वहां खड़ा है, यहीं से बोलेंगे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी, साइड दीजिए, साइड दीजिए। निकल जाओ, इतने में तो ठेला निकल जाए। छोटे शहरों में अगर कोई कलेक्टर हो, जनरल मैनेजर हो, कोई डीआरएम, कोई ये लाल बत्ती वाले, छोटे शहरों में इनकी बड़ी पहुंच, राजा की तरह रहते हैं। इनको जो बंगला अलाउट होता है, बड़े फार्म हाउस होता है, बड़ा ये गार्डन, खेती वेती हो रही है, इधर नौकर सब डरे डरे काम करते रहते हैं, पता ही नहीं कब ट्रांसफर हो जाए, ये हो जाए। अजीब माहौल, आतंक का माहौल होता है। गेट पे कुत्ते बैठे हुए, और कई किलोमीटर तक इनके बंगले की दीवार दिखती है। कई लोग, रिक्शा वाला जा रहा होता है, दीवार खत्म ही नहीं हो रही यार। सवारी बोली दीवार खत्म हो तो राइट टर्न है,
राइट टर्न आ नहीं रहा है, चाइना की दीवार है क्या भैया? अब कैसा बिहेव करेंगे? देखिए इनके बंगले में कुछ लोग आए हुए हैं, साहब से उनको काम है, सब वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। अच्छा, रूम बहुत बड़ा होता है, बड़ा सा रूम रहे, उसकी छत बहुत ऊंची रहती है और इतनी ऊपर पे एक पंखा लगा होता है पुराना 1947 के पहले का, वो धीरे धीरे चल रहा है। सब बेचारे 3-4 घंटे से ऐसे बैठे हुए हैं साहब से मिलने। साहब तो आए नहीं, मैडम आई पहले। ये स्लो आती है और पूरा मेकअप करके ही आती हैं। क्या हो रहा है भाई, इतने लेट कैसे आए आप लोग? एक उसमें खुद ही अपने ऊपर ब्लेम ले रहा है, मैं लेट हो गया मैडम, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। अच्छा, किसी न किसी की क्लास चलती रहती। और भाई पूरी साहब क्या हो रहे? कुछ नहीं मैडम, बस ठीक है, बस एकदम, बस आपकी मेहरबानी है। आपकी कंप्लेंट सुन रही हूँ। हाँ, नोएडा में आपने क्या किया? मंडे मिलिए, आप मंडे मिलिए, चलिए मंडे। और हस्बैंड को भी नाम से पुकारेंगी, जाहिर है नौकर को तो नाम से पुकारेंगी। मनोहर, बैजनाथ को बुलाना। अब पता ही चल रहा है इसमें कौन सा नौकर है कौन सा साहब है। फिर अचानक किसी की नजर पड़ी। और भाई खेतान जी, क्या लखनऊ में क्या बड़ी गुल खिला रहे हैं? मंडे मिलिए आप, मंडे मिलिए, मंडे मिलिए। और ये जब कहीं ट्रांसफर होके जाती हैं किसी नए शहर, अगर वहां 15-20 दिन के अंदर अगर इनको किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट नहीं बनाया तो उसमें 2-4 लोग तो सस्पेंड हो ही जाएंगे। अब ये चीफ गेस्ट नहीं बनी बहुत दिनों से, किसी को बुलाया। और भाई पाठक जी इधर आइए। क्या ये शहर पूरा मुर्दों का शहर है क्या? कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई महिला संगठन कोई यहाँ पर नहीं है क्या इस तरह का? को कहीं घेर घार के लाए, बोले मैडम को शांत रखना, इनको चीफ गेस्ट बनाओ, उनको फीता ईता काटने का बहुत शौक है। अब एक फंक्शन में चीफ गेस्ट हो गए, साहब की लाल बत्ती गाड़ी से जा रही है, ठीक है, फंक्शन के स्पॉट पे पहुंच गई, वेन्यू पहुंच गई, लेकिन डोर ओपन करके निकलेंगी नहीं, बैठी हुई है अनजान सी, ऐसा फेस पे दिखाएंगे क्या आगे क्या रुकी क्यों है? जिनका फंक्शन हुआ है गेट खोले। क्या हो रहा है भाई? गुप्ता जी क्या चले, लाइट का क्या प्रॉब्लम है? बहुत कंप्लेंट सुन रही हूँ आपकी। मंडे आइए आप, मंडे आइए। होते होते एकदम भागा, मैडम आ गई, मैडम आ गई। सुनो मैडम, पीछे हटो, पीछे मैडम आ, हट जाओ पीछे, पीछे हटो यार, पीछे हटो, पीछे हटो, जब वहां कोई है भी नहीं। अरे भी दीवारों से कह रहे हो, चल तो रही हूं। आके फंक्शन में आगे की रो में बैठ गई एकदम, बहुत मासूम सी बैठ जाएंगे, इनोसेंट, शॉल ऐसे डाला हुआ है, सिंगर गाना गा रहा है, सिंगर को ऐसे देखेंगे कि इससे अच्छे गाने तो मैं गा सकती हूँ। एक दो चम्मच, साहब के जो चम्मच हैं उनको पता है मैडम को गाना गाने का शौक है। वाह मैडम अगर गाए ना तो ये सिंगर की छुट्टी है, इतना अच्छा मैडम गाती हैं। मैडम को कितना चांस मिला फिल्मी दुनिया से। वो मोटा सा वो संगीतकार नहीं जो बैठा होता है तो लगता है इंग्लिश का 8, बप्पी लहरी, आपका एक गाना हो जाता मैडम का। बहुत एक अब उठी, जबकि गाना तो है ही है, उनको गाएंगे नहीं 3-4 लोग सस्पेंड हो जाएंगे। दिल के अरमां में बह गए, दिल की अरमां
आंसू मेरे। सर का लो खटिया की अब जाड़ा लगी, सर का लो खटिया की अब जाड़ा लगी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कजरारे कजरारी तेरी प्यारी प्यारी नैना, अरे क्रेजी फोर, अरे क्रेजी फोर, अरे नीना वेलकम। तो गंदा गा रही, उसको मालूम नहीं 10 गाने की रगड़ा पेटिस हो गई। और वहाँ नीचे ऑफिसर लोग, मैडम अरे एक हो जा मैडम। वो जब गा रही थी तब ये था भी नहीं, टॉयलेट गया था। ये लाल बत्ती गाड़ी लेके घूम रही, साहब वहाँ इंतजार करके ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, ऑटो रिक्शा जा रहे हैं, देखा रास्ते में ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक पूरा फंसा हुआ, जाम लगा हुआ। किसी बोला ऑटो वाले से, हेलो क्या हुआ क्या ये? अरे साहब वो नया कलेक्टर आया ना, उसकी पत्नी लाल बत्ती गाड़ी ले घूमती रहती है, जहाँ मन में आता है बीच सड़क पे टेढ़ा करके खड़ी करके शॉपिंग करती है, मुझे ट्रैफिक जाम हो जाता है। साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये कलेक्टर इस शहर में 2 महीने रुक गया तो ये शहर को बेच डालेगी औरतिया। साहब को जाना कहाँ है? मुझे यार कलेक्टर के निवास छोड़ दो। साहब कहाँ मरने के लिए जा रहे हो? बुलाते हैं हमारे अगले गेस्ट को। प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर। सबसे पहले मुझे एनडीटीवी वालों का फोन आया, कहते आज हमने औरतों का एपिसोड रखा है, इसलिए सोचा कि राजीव ठाकुर को बुलाएं। मैंने कहा औरतों का एपिसोड, राजीव ठाकुर को बुलाएं? तूने मुझे वैक्सिंग करते हुए देख लिया है, क्यों बुलाएं? नहीं नहीं, आप लेडीज स्पेशलिस्ट हो। मैंने कहा मैं क्या लेडीज के सूट सीता हूं या मैंने दाई का कोर्स किया है? नहीं नहीं, आप समझे नहीं है, मतलब आप औरतों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। खैर उन्होंने मुझे समझाया कि आज का टॉपिक है 2008 की औरतें। जैसा राजू भाई ने बताया कि औरतें माँ हैं, बहन हैं, लेकिन 2008 की औरतें और भी हैं। वैम्प, सेक्स बॉम्ब, आइटम गर्ल, और ऐसी ऐसी आइटम करती हैं, आपने देखी होगी। देखता है तू क्या, दिखाने वाली चीज छुपाई हुई है और छुपाने वाली चीज दिखा रही हैं, और फिर सामने वाले से पूछ पूछ के कह रही हैं देखता है तू क्या, देखता है तू क्या। भाई जो तू दिखा रही है वही देख रहा है। जैसा राजू भाई ने बताया था अभी कि इंग्लिश बोलती हैं, सच में इंग्लिश बोला कीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान से। ये मुझे बाहर मिली मैडम, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी आपका नाम? कहती स्टूपिड। मैं कहा ओ माई सेल्फ राजीव ठाकुर। मतलब इंग्लिश वहां बोलिए जहां जरूरी है ना? You know, I was just gunning the atta and my mom called me in the रसोई and said just roll, roll, roll. How funny ना? अच्छा, आज की जो 2008 की औरत है, मोबाइल पे मिस कॉल मारती है फिर छोड़ देती है। कॉल नहीं, बॉयफ्रेंड। पता होता है रिप्लाई नहीं किया, इसका रिचार्ज खत्म हो गया। अच्छा, फिर 2008 की औरत पूरा कहती है हम मर्द के कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगी, और मर्द का कंधा लग जाए उसकी माँ बहन एक कर देती हैं। अच्छा, फिर एड मिलती है तो सिर्फ हमारी इन 2008 की औरतों को। मर्द को तो ऐड ही नहीं मिलती। देख लीजिए, शैम्पू औरत, साबुन औरत, मर्द का मोटरसाइकिल उसमें औरत, मर्द का रेजर उसमें भी औरत, क्योंकि लड़की आके ऐसे करेगी तो रेजर बिकेगा ना। अच्छा, मर्द के पास सिर्फ एक ऐड थी, सिर्फ एक, अंडरवियर की, वो भी बंदर छीन के ले गया। ये जो 2008 की औरतें हैं ना,
घर में रहने के बजाय हॉस्टल में ज़्यादा कोशिश करती हैं कि हॉस्टल में रहें। रात को लड़कों से बात होगी फ़ोन पे, आवाज़ भी कैसी होगी, हेलो या मैं बोल रही हूँ। अब लड़के तारीफ करी जाएंगे इनकी तारीफ, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, हाँ छोड़ो भी, तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत, हाँ छोड़ो भी। अबे इतनी देर से छोड़ ही रहा हूँ, और कितना छोड़ूं। 2008 की औरत पे यही बताऊंगा कि जीन्स पहनती हैं, कमाल की, इतनी टाइट जीन्स पहनती हैं, जीन्स के साथ 2 नौकर रखती हैं, एक इधर से पकड़ता है एक इधर से पकड़ता है, खुद पहले माले पे जाती हैं, ऊपर से छलांग लगाती हैं, फिर जीन पूरी आती है इन्हें। और जिनके पास नौकर नहीं होते हैं फिर कैसे पहनती हैं, एक टांग मुझे, बाहर बैठा सोच रहा होता है भाई ये अंदर से आवाजें कैसी आ रही हैं, लड़की तो अंदर अकेली गई थी। बाहर बैठा करा कुछ नहीं, ये शर्मा जी के बेटी की जीन्स पहनने का टाइम है। सो सलाम, सल्यूट टू दीज वुमेन, थैंक यू सो मच। Please put your hands together for Raju. लड़कियां 2 तरह की होती है मेरे हिसाब से। एक तो सीधी सच्ची होती है, हाँ भाई सीधी सच्ची भी हैं, ऐसा नहीं खाली खिंचाई करते रहो उनकी, जो दिल में होता है वो जुबान पे होता है। और एक होती बनावटी, यूं नॉर्मल नाके पे खड़ी पानी पूरी खा रही है, और जैसे ही उधर से कुछ लड़के गुजरे जीन्स विन्स पहने हुए, या वेल नो एक्चुअली या बिग पाल नहीं नो I don't like them. Daddy, I went to New York and I met Bush also. यार इतना रश है, माय गॉड, चलना इतना मुश्किल हो गया, इतने गरीब लोग घूमने लगे इस सड़क पे, माय गॉड। ये बोली जा रही, सामने वाली सहेली बोली, अब नॉर्मल बोल ना, वो लोग गए, चल वड़ा पाव खाएंगे किधर, चल। बड़े घर की औरतों के ऊपर हमेशा लोग जोक करते हैं, मजाक करते हैं, ऐसा नहीं भाई, अगर वो लोग पैसे वाले बने तो उनका नसीब, उनका भाग्य है, हमेशा हम उनकी खिंचाई क्यों करें। मैंने देखा वो लेडीज जो होती हैं वेस्टर्नाइज कल्चर वाली, दिन भर बिजी रहती हैं, किटी पार्टी में जा रही हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेल रही हैं, खाती नहीं, अनाज नहीं खाती हैं, प्रॉन्स कुछ ले लिया, शाम हुई वाइन ले लिया, वाइन पी रहे हैं, गिलास लड़ाना वड़ाना सब मालूम उनको, या चीयर्स, या ओह नो, गरीबों पे डिस्कस करेंगी वाइन लेके, या इंडिया में पुअर पीपल बहुत हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए, जरा ड्राई फ्रूट दीजिए, या हनी वो तो है मिसेस थाना, मिसेस कपूर, या आई मेट मिसेस सिंह ऑल्सो, सीएम से मेरी बात हुई, रोड्स आर वेरी बैड इन मुंबई, सो लिटिल खड्डीज और बिग खड्डास। फिर वाइन रिफिल कीजिए, उसे रिफिल बोला, उसे पेन की रिफिल निकाल के दे दी। आजकल ओ हो डाइटिंग का जो चक्कर चला है, जिस लड़की की जितनी हड्डी निकली हो उतनी बड़े घर की लड़की है, हड्डी यहाँ इधर से अगर दिखाई पड़े दोनों हड्डियां, जितनी सुकड़ी हो ऐसे सुकड़ी, एकदम सुकड़ी लड़की, और जीन्स पहन लेती, जीन्स भी परेशान होती, मैं इसने कहाँ से मुझे चूज कर लिया यार। जीन्स पहले कहाँ से पहनते थे, नाभि से पहनते थे अच्छे से, ठीक है, अब क्या फैशन है मुझे मालूम नहीं, जीन्स नीचे लटकती जा रही है, नीचे खिसकती जा रही है। मैं कहता हूं कि बहुत गड़बड़ होने वाला था, आप लोग शुक्र अदा करो कि साइड में ऊपर वाले ने हड्डियां बनाई हैं। ऐसे एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड पटाई लोखंडवाला में कहीं, उसको लिया, चलो कुछ खाते हैं, बैठते कॉफी शॉप में बैठते हैं, टेक डिनर, नो प्रॉब्लम, थाई फूड, चाइनीज, भाई फूड, आगे बैठ गए, लो बेटो जैसे मेनू दिया, मेनू कार्ड उसको दिया, मंगाओ क्या मंगाती है,
मैं तो बहुत डाइटिंग पे हूँ। नहीं नहीं, कुछ तो लो। देखो मैडम का ऑर्डर लो जी। चलो कंपनी के लिए आप ऐसे करो, एक चिकन बिरयानी दे दो, और मटन बिरयानी जो है नल्ला है, उसमें नल्ला। और तवा में क्या है, तवा में ओके कलेजी फ्राई कर दो। और मैं क्या लूँ, मैं तो बहुत डाइटिंग पे हूँ। चपाती रुमाली, मैं एक्चुअली रुमाली प्रेफर करती हूँ। रुमाली में बहुत अच्छा रहता है, आधे में खा लो, आधे में हाथ धो के मुंह पोंछ के निकल जाओ। मैं तो बस इनको कंपनी के लिए, तो कंपनी के खा रही हो कि पूरी फैक्ट्री के लिए खा रही हो? थैंक यू। में हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही यूनिक थीम्स और नए नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।